गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जो हम आप लोगों के साथ आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स आप किन्हीं भी दो चीज़ों को मिला के उनसे हाइब्रिड करवा के संकरण करवा के कोई एक नई ऑब्जेक्ट बना लेना, नई कोई रिएक्शन करवा लेना जिसकी प्रॉपर्टीज़ पीछे वाले दोनों ऑब्जेक्ट से बिल्कुल अलग हो। आप लोग कॉमन लाइफ में एक एग्जांपल देखते हैं, आपने नाशपाती देखी होगी, सेब देखा होगा, उन दोनों को हाइब्रिड करवा के स्टूडेंट्स हम जो बब्बू गोसा आता है जो आप लोग डेली रूटीन में खाते हो वो उन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन का नतीजा है आप लोगों के सामने। आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें हाइब्रिड करवाते हो, हाइब्रिड बाजरा आता है और भी बहुत सारे हाइब्रिड उस चीज़ को हम करते हैं जिससे हम लोग कुछ नया ऑब्जेक्ट बनाए, उसकी प्रॉपर्टीज पहले से बेहतर बना सकते हैं। स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के टर्म में हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट दिया किसने था? पोलिंग ने। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज given by Pauling। हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है इन द टर्म ऑफ केमिस्ट्री? आपको पता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जब हम एक, दो या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो वो नई कुछ ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करती हैं जो कि शेप और एनर्जी में इक्विवेलेंट होती हैं। मतलब उनकी जो नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे आपके पास, उनकी एनर्जी और उनकी शेप एक जैसी होगी या बराबर होगी। तो मैं इसको लिख देता हूं, एटॉमिक ऑर्बिटल are combined to form a new set of equivalent orbitals are known as हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब स्टूडेंट्स आपने ये तो देख लिया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल होती क्या है। भाई कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, दो या दो से ज़्यादा हैं, उनको हमने कंबाइन कर दिया, उन्होंने नई हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लीजिए। अब हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है क्या, तो ये भी देखिए स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू पोलिंग, intermixing of atomic orbital which give rise to new hybrid orbitals the process of this intermixing is known as हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स अब आपने देख लिया हाइब्रिडाइजेशन क्या है। भाई कोई भी इंटरमिक्स करते हैं हम ऑर्बिटल्स को, एटॉमिक ऑर्बिटल को, और एक नया सेट निकल के आता है जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, और इसी प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स अब मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास
एक 2s ऑर्बिटल है और 3 2p ऑर्बिटल है। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूं, 3 मेरे पास p ऑर्बिटल हैं जो कि px, py, pz है, और एक मेरे पास sq ऑर्बिटल है, जो इन दोनों से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। इसको हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये इसका नाम हो गया प्यारे बच्चों। अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और बहुत सारी जो एग्जांपल है इसके, बहुत इजी ट्रिक्स है, आप ये बोल सकते हो सुपर इजी ट्रिक, कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें, कैसे इसकी शेप बताएं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। बट उससे पहले आप लोग ये देखिए, एक हमने s ऑर्बिटल ली और 3 हमने p ऑर्बिटल ली, इससे हमारे पास नई ऑर्बिटल जो आई है sp3 आ गई। स्टूडेंट्स, अब इस sp3 के बारे में कुछ आपको पॉइंट्स बताता हूं। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें अब आपके पास 4 ऑर्बिटल है, कंटेन्स 4 ऑर्बिटल, और चारों ऑर्बिटल की शेप और एनर्जी बिल्कुल सेम है, इक्विवेलेंट शेप एंड एनर्जी। आपने s की एक ऑर्बिटल ली, 3 p की ऑर्बिटल ली, बट जो आपके पास नई फॉर्मेशन हुई sp3, उनकी जो 4 ऑर्बिटल आई हैं उनकी शेप और एनर्जी बिल्कुल सेम आई है। ऐसे ही आपके पास दूसरा एग्जांपल भी हो सकता है मेरे पास s की एक हो, p की 2 हो, तो वो sp2 हो जाएगा। एक s की हो, 3 p की हो और एक d की भी हो, तो उसका नाम sp3d हो जाएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस की कुछ खास बातें। साइलेंट फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहला पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल hybrid orbitals are equal to number of atomic orbital combined या hybridized। हमने एक s ऑर्बिटल ली, 3 p ऑर्बिटल ली, तो हमारे पास टोटल 4 आई, 3 और 1 4। अगर मैं ऐसे ही एक s ऑर्बिटल लेता हूं, 2 p ऑर्बिटल लेता हूं, तो मेरे पास 3 आएंगी। ऐसे ही अगर मैं एक s ले सकता हूं, 3 p ले लेता हूं और एक d ले लेता हूं, तो मेरे पास 5 आएगी। मतलब जितने आपने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाए उतने ही आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। आप 4 लड्डू लो इक्वल साइज के, उनको तोड़ दो, आप उनको दोबारा जोड़ो, तो आपके पास जो लड्डू आएंगे वो अगर सेम साइज आपने बनाया है तो 4 लड्डू ही बनेंगे। स्टूडेंट, सेम वही कंसेप्ट यहां पर लगता है। अब आप लोगों के सामने मैं जो दूसरा पॉइंट बनाना चाहूंगा वो मैंने पहले लिख भी रखा है। हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड are equivalent in shape and size। ऊपर मैंने एनर्जी का वो लिख दिया था। जो आपके पास नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी उन सब का साइज और उन सब की शेप एक जैसी होगी और उनकी एनर्जी भी बिल्कुल बराबर होगी। अब जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है वो है स्टूडेंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोल सकते हो इसको, कि भाई हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन क्यों किया? क्योंकि इन हाइब्रिड ऑर्बिटल की टेंडेंसी है
जो बॉन्ड बनाने की, स्टेबल बॉन्ड बनाने की, वो स्टूडेंट्स ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू प्योर ऑर्बिटल या फिर एटॉमिक ऑर्बिटल। उसका अभी मैं रीजन बताऊंगा आप लोगों को। टेंडेंसी टू फॉर्म स्टेबल बॉन्ड is more in hybrid orbital as compared to atomic orbital। उसका एक रीजन है, जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल होती है उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और मोलिकुलर हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत कम होती है। जिसका जितनी कम एनर्जी होगी, जिस ऑर्बिटल की जितनी कम एनर्जी होगी स्टूडेंट्स, वो उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी, और जो जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी वो उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ बॉन्ड बनाएगी। बहुत इजी सा एग्जांपल आप लेके चल सकते हो। आप एक स्टूडेंट्स को फर्स्ट फ्लोर पे बैठाओ और एक आप बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे बैठाओ, जिसको आप बिल्कुल ग्राउंड भी बोल सकते हैं, नीचे। अब इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो ये उछल कूद ज़्यादा करेगा, इसकी एनर्जी बहुत कम है तो ये बिल्कुल ग्राउंड पे टिका रहेगा। तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई वो स्टेबिलिटी के मामले में बहुत पीछे रह जाता है, और जिसकी एनर्जी कम है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। और लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम एक स्पेस में डायरेक्टेड कर देते हैं, मतलब एक स्पेस में बोल देते हैं। उसका एक रीज़न है, जो रीज़न है स्टूडेंट्स वो ये है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन का पेयर आता है वो रिपल्शन बहुत कम करता है, और अगर रिपल्शन कम करेगा तो इनको तोड़ना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल। द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डायरेक्टेड in a space to minimize the repulsion between electron pairs। स्टूडेंट्स, ये आपके साइलेंट फीचर जो कि हाइब्रिडाइजेशन और विद आपके कॉमन लाइफ एग्जांपल के साथ रिलेट करके मैंने बता दिए हैं। हाइब्रिडाइजेशन किसने दी, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होती हैं, वो प्रोसेस क्या होता है, और आपके पास कैसे कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल आ सकती हैं। आपसे मैं पूछता हूँ, एक एस ऑर्बिटल, 3 पी ऑर्बिटल, टोटल कितने बनेंगे, 3 और 1 4, और उसको हम नाम क्या देंगे, sp3। ऐसे बहुत ईजी ट्रिक्स के साथ हम अगले लेक्चर में कुछ मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।